नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 48 भूमि पट्टा को एसडीएम ने किया निरस्त, मचा हड़कंप। सड़क पर पुलिस ने बिछा दी कील, 2 घंटे तक आवागमन हो गया बाधित। गन्ना की कटाई हो गई शुरू, सरकार ने बढ़ाया गन्ने का रेट। और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बस रोकने पर यात्रियों ने किया हंगामा। 3 इंस्पेक्टर और 14 दरोगा का पुलिस अधीक्षक ने किया स्थानांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बघौच घाट और पथरदेवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मलवार बनरही में नियम विरुद्ध आवंटित किए गए पट्टे को उप जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया। यह कार्रवाई गांव के एक व्यक्ति की शिकायत पर हुई। इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। ब्लॉक के मलबावर बनरही गांव में वर्ष 2020 में 48 लोगों को राजस्व विभाग से भूमि पट्टे का आवंटन किया गया था। गाँव के गोबरी ने वर्ष 2021 में जिला प्रशासन को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने अपने चहेते अपात्र लोगों से पैसा लेकर पट्टे का आवंटन करा दिया। गांव के भूमिहीन लोगों को पट्टा नहीं दिया गया। प्रशासन ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकतर पट्टा धारकों का भूमि पर कब्जा नहीं था। साथ ही पट्टा आवंटन के दौरान जमकर अनियमितता बरती गई थी। इसके लिए जांच में न तो खुली बैठक आयोजित की गई और न ही डुग्गी मुनादी हुई। इसे अनियमितता पर उप जिलाधिकारी ने पूर्व में आवंटित किए गए सभी पट्टे को निरस्त कर दिया। बरहज थाना की पुलिस ने ग्राम कपरवार तिराहा स्थित जल निगम टैंक के निकट शनिवार की सुबह सड़क पर लोहे की कीलें बिछा दी। बताया जा रहा है कि कील बिछाने से वाहनों का आवागमन ठप हो गया। सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। 2 घंटे बाद पुलिस ने कील हटाया, तब आवागमन बहाल हो सका। बताया जा रहा है कि कपरवार पुलिस को सूचना मिली थी कि राम जानकी मार्ग से गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज की तरफ से ट्रक आ रहा है जिसमें कोई प्रतिबंधित सामान लदा हुआ है। पुलिस ने किसी भी प्रकार के रिस्क से बचने के लिए आनन फानन में सुबह करीब 7 बजे राम जानकी मार्ग पर जल निगम टैंक के सामने सड़क पर लोहे की कील बिछा दी। कील बिछ जाने से मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई जिससे जाम लग गया। जांच करने के बाद लगभग 2 घंटे बाद पुलिस ने कील हटाई, तब जाकर यातायात बहाल हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली। इधर शनिवार की दोपहर देवरिया रोडवेज गेट के पास हंगामा हो गया जब ट्रैफिक पुलिस ने कैप्टन अंशुमान सिंह के नाम पर संचालित निगम की शहीद एक्सप्रेस बस को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के बाद बस में सवार यात्री परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि यह बस प्रतिदिन बरडीहा लार से लखनऊ और लखनऊ से वापस आती है। शनिवार को भी यह बस अपने निर्धारित समय पर यात्रियों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। जब बस देवरिया रोडवेज के गेट के पास पहुंची तो चालक उदय ने कुछ तकनीकी जांच के लिए बस को रोक दिया। इसी दौरान ट्रैफिक प्रभारी साई गुलाब सिंह टीम के साथ पहुंच गए। सड़क के किनारे खड़ी बस को जब्त कर लिया। ट्रैफिक टीम ने बस के रोड पर खड़ी कर यात्री बैठाने का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही। बस चालक उदय और कंडक्टर संतोष कुमार ने इस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने बताया कि यह बस शासन से स्वीकृत है और वर्षों से नियमित रूप से लार बरडीहा से लखनऊ तक यात्रियों को सुरक्षित पहुंचा रही है। चालक परिचालक ने आरोप लगाया कि बिना कोई स्पष्ट कारण बताए ही पुलिस ने बस की चाबी निकालकर उसे बंद कर दिया। इसके बाद लोग भी हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और उसके बाद बस अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। जनपद में गन्ने की कटाई का कार्य शुरू हो गया है और खेतों में मजदूर भी काम पर लग गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने का आश्वासन भी दिया गया है, बल्कि भुगतान की बात कही जा रही है। इधर इस साल सरकार ने गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। किसानों ने अपने खेतों में मजदूर लगाकर गन्ने की कटाई का काम शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में इस साल 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार समय पर पर्ची और गन्ने का भुगतान सुनिश्चित कर रही है। हाल ही में कुशीनगर में चीनी मिल का शुभारंभ कृषि मंत्री के द्वारा किया गया है। यह चीनी मिल पूरे पूर्वांचल में कई मिलें शामिल है। कई चीनी मिल लाख क्विंटल की पेराई क्षमता से ऊपर भी काम कर रही है।
पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। इस कार्रवाई में 3 निरीक्षकों और 14 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। वहीं लापरवाही के आरोप में बनकटा थाने के प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ सरोज को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक राजेश कुमार पांडे और कपिल देव चौधरी को अपराध शाखा में स्थानांतरित किया गया। उप निरीक्षकों के स्तर पर भी कई थानों और चौकियों में प्रभार बदले गए हैं। पुलिस लाइन से उप निरीक्षक अनित कुमार राय को भटनी थाने की कस्बा चौकी प्रभारी बनाया गया। इसी तरह कमलेश कुमार को लार थाना क्षेत्र के कस्बा चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। महुआडीह थाने में तैनात उप निरीक्षक शीतल प्रसाद चौरसिया को बरियारपुर थाना भेजा गया, जबकि सदर कोतवाली के सुरेश चंद्र मिश्रा को एकौना थाने में स्थानांतरित किया गया। पुलिस लाइन से विनायक सिंह को साइबर थाना में भेजा गया। दरोगा ज्योति नारायण तिवारी को रामपुर कारखाना तथा अरविंद कुमार यादव और चंद्रशेखर सिंह को गौरी बाजार थाने में नई तैनाती की गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामा शंकर ने बताया कि आगामी दिनों में संभावित शीतलहर की स्थिति को देखते हुए विभागों को आवश्यक तैयारियां, सतर्कता एवं राहत उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत एडवाइजरी का जनपद में अनुपालन भी कराया जाएगा। भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने भी प्रदेश के अनेक हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने, आश्रय स्थलों, अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कंबल, दवाओं, हीटर और अन्य आवश्यक संसाधनों की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षय रोग उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। पीएचसी मझगांवा पर देवरिया सदर के ब्लॉक प्रमुख पवन कुमार जायसवाल और सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आकाश पांडे के नेतृत्व में 21 मरीजों को गोद लिया गया। साथ ही उन्हें पोषण की पोटली भी वितरित की गई, जिसमें मूंगफली, भुना चना, गुड़, सत्तू, तिल, गज्जक, खजूर का पैकेट इत्यादि शामिल है। टीबी सुपरवाइजर सुनील कुमार सिंह ने पोषण की पोटली रोगियों में वितरित किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि क्षय रोग ठीक हो सकता है। मरीजों को समय से पूरी दवा और जांच कराने तथा मास्क लगाने का सुझाव भी दिया गया। भटनी थाना क्षेत्र के नोनापार गांव से संदिग्ध परिस्थिति में गायब एक महिला का अब तक पता नहीं चल सका है। 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर उसे तलाशने में हीला हवाली कर रही है। महिला का पति थाने का चक्कर लगाकर थक गया है। परिजन अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। महिला के पति राजेंद्र तिवारी 3 महीने पहले नौकरी करने मुंबई गए थे। उनकी पत्नी से मोबाइल पर हर रोज बात होती थी। सब कुछ ठीक था। इसी बीच 17 अक्टूबर की रात में महिला कली तिवारी अचानक घर से गायब हो गई। इसकी सूचना मिलने पर जितेंद्र घर पहुंचे। उनका आरोप है कि कमरे में बॉक्स में रखा नकदी और आभूषण भी गायब था। कली का मोबाइल मिलाने पर बात नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और अब तक इसमें महिला का कोई पता नहीं चला और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इधर देवर की शादी में जानकारी मिलने के बाद उसकी भाभी पहुंच गई। भाभी ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। यह देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। इससे बताया जा रहा है कि इससे पहले गुरुवार को आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी गई थी। पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। उधर बढ़ते मामले को देखते हुए दोनों पक्षों के बीच घंटों पंचायत चली। मामला श्री रामपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है, जहां महिला के मुताबिक उसकी शादी लार नगर के एक वार्ड निवासी युवक से हुई थी। दोनों के बीच एक 6 साल का बच्चा है। किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद होने लगा, जिसके बाद पति ने एक दूसरी महिला से शादी कर ली। इसी बीच पति का छोटा भाई शादी करने का झांसा देकर 8 वर्षों तक महिला का शोषण करता रहा। महिला जब भी शादी करने का दबाव बनाती तो आरोपी जल्द शादी करने का बात कहकर टाल देता था। इसी बीच आरोपी दूसरा शादी करने लगा और जैसे ही यह जानकारी उस महिला को हुई तो महिला जो उसकी भाभी थी वह शादी के समय ही मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगी।
इधर सलेमपुर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण कार्य में घोर लापरवाही बरतने पर कई बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने 2 बीएलओ के एक दिन के वेतन को काटने का आदेश भी जारी कर दिया। यह कार्रवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर बताया जा रहा है। बीएलओ को मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र कर उन्हें बीएलओ ऐप पर फीड करना था, परंतु 12 दिनों से फीडिंग का कार्य चल रहा था, लेकिन अब तक जिन बीएलओ ने उम्मीद से कम कार्य किया है उन पर कार्रवाई की जा रही है। सलेमपुर में जल्द ही पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल सकता है। डाक विभाग ने इसके लिए देवरिया के जिलाधिकारी से किराया मुक्त उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। यह सुविधा मिलने से सलेमपुर और आसपास के लोगों को पासपोर्ट संबंधित कार्यों के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 14 नवंबर को ईमेल के माध्यम से सलेमपुर तहसील में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा है। देवरिया बेलटाड़ कठिनहिया मार्ग निर्माण के मात्र 6 महीने बाद ही यह सड़क जर्जर हो गया। 3-4 साल के लंबे इंतजार के बाद बनी यह सड़क अब 6 महीने के अंदर ही बड़े बड़े गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों से भर गई है। सड़क की खराब स्थिति का अंदाजा भी इसी बात से लग रहा है कि निर्माण के 4 महीने बाद ही सड़क पर पैचवर्क का काम शुरू हो गया। कई स्थानों पर सड़क का 30 से 50 मीटर तक का हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया है, जिससे सड़क की चौड़ाई आधी रह गई है। यह 22 किलोमीटर लंबा मार्ग आसपास के 50-55 गांवों को जोड़ता है। यह गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और मऊ जैसे कई जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग है। अब इसके जर्जर होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और लोग जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग से मांग कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 48 भूमि पट्टा को एसडीएम ने किया निरस्त, मचा हड़कंप। सड़क पर पुलिस ने बिछा दी कील, 2 घंटे तक आवागमन हो गया बाधित। गन्ना की कटाई हो गई शुरू, सरकार ने बढ़ाया गन्ने का रेट। और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बस रोकने पर यात्रियों ने किया हंगामा। 3 इंस्पेक्टर और 14 दरोगा का पुलिस अधीक्षक ने किया स्थानांतरण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।